शुरू कीजिए आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, बाबा मेरे ठीक आओ मत कोई। बेर बेर बरे चत हो रे बाबा, बेर बेर बरे चत हो रे बाबा। ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई, मैं तो बिगड़िया विश्व ते बिछुड़िया। मैं लाजमत पत दैरे दुनी को, नीलज होए भया मैं न्यारा। मैं लाजमत पत दैरे दुनी को, नीलज होए भया मैं न्यारा। जो राखे कुल विद मर्यादा, सो जिन संग करो हमारा। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया। लोक सकल दौड़त दुनिया को, सो मैं जाने के खोई। लोक सकल दौड़त दुनिया को, सो मैं जाने के खोई। मैं डारिया घर जारिया हंसते, सो लोक राखत घर रोई। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, बाबा मेरे ढीग आओ मत कोई। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया। मैं कहूँ दुनिया भई रे बावरी, ओ कहे बावरा मोहे। मैं कहूँ दुनिया भई रे बावरी, ओ कहे बावरा मोहे। अब एक मेरे कहे कौन पतीचे, ए बहुत झूठे क्यों होए। अब एक मेरे कहे कौन पतीचे, ए बहुत झूठे क्यों होए। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, बाबा मेरे ढीक आओ मत कोई। बेर बेर बरे चत हो रे बाबा, बेर बेर बरे चत हो रे बाबा। ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया। सतगुरु संगे में
ये घर पाया दिया पार ब्रह्म दिखाई सतगुरु संगे में ये घर पाया दिया पार ब्रह्म दिखाई महमति कहे मैया विध बिगड़िया तुम जिन बिगड़ो भाई महमति कहे मैया विध बिगड़िया तुम जिन बिगड़ो भाई मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया बाबा मेरे ढिग आओ मत कोई बेर बेर बरे चत हो रे बाबा बेर बेर बरे चत हो रे बाबा ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़ी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन्यवाद दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को धनिये न छुड़ाइयो खीन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ए श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी बीतक साहब वाणी का 37वां प्रकरण ही चल रहा है जिसमें निजानंद संप्रदाय की पद्धति शुरू हो चुकी है। शिवजी साहिब जी उनको बता रहे हैं। तो कल 2 चौपाइयां हो गई थी और इसकी सिर्फ कुल 8 चौपाइयां हैं निजानंद संप्रदाय पद्धति की। तो आज ऐसा सोचा है कि पहले 8 चौपाइयां ही ले लें अपनी पद्धति के, फिर उसके बाद में जो बीच में शिवजी साहिब जी ने अलग अलग अपने जो गवाहियां दी हैं अलग अलग ग्रंथों से उनके जो मंत्र हैं उनका अर्थ पद्धति के बाद ले लेंगे, क्योंकि इससे पद्धति के बीच में अपनी 8 चौपाइयों के बीच में इसको नहीं लेते हैं, इसको बाद में ले लेते हैं। तो 8 चौपाइयां जो अपनी पद्धति के हैं उनको पहले ले लेते हैं। तो पद्धति को शुरुआत 2 चौपाइयां हो गई थी लेकिन आज इसको फिर से शुरुआत कर रहे हैं सुंदर साथ जी। श्री निजानंद संप्रदाय क्या कह रहे हैं? सतगुर ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा इनसे परे, चेतन चित जो अनूप। कि सतगुरु किसको कहते हैं? जैसे कि सतगुरु को यदि संधि विच्छेद करे तो सत और गुर आता है, मतलब जिसके अंदर
सत्य का हुनर हो उसको सतगुर कहते हैं। जो हमें सत्य की पहचान कराता है, जो हमें सत्य से मिलाता है, जो स्वयं सत्य स्वरूप होता है और जो स्वयं सत्य का आनंद स्वरूप होता है, उसको सतगुर कहते हैं। तो सतगुर कौन है? सतगुर ब्रह्मानंद है। सतगुर जो है वो पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा का आनंद स्वरूप ही हमारे सतगुर हैं। श्यामा मरानी धनी का आनंद स्वरूप है। वही इस दुनिया में सतगुर बनकर धनी देवचंद जी के रूप में आए। तो सतगुर के रूप में धनी देवचंद जी को ही महिमा स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने दी है। वैसे तो सत्य का स्वरूप स्वयं राज्य ही है, आनंद का मूल स्रोत राज्य ही है। इसलिए श्यामा जी भी क्या है? राज्य का ही आनंद का स्वरूप है, राज्य के ही दिल का स्वरूप है। तो वो सब आनंद का भी मूल स्रोत राज्य ही है। तो राज्य स्वयं ही सतगुर हैं। दुनिया में आते हैं तो अपनी रूहों को शोभा देते हैं। इस रूप में उन्होंने अपनी आनंद अंग श्यामा महारानी को दुनिया में सतगुर होने की महिमा प्रदान करी है। और अगर जीव रूप में देखें और तन रूप में देखें तो धनी देवचंद जी को सतगुर, अखंड सतगुर होने की महिमा स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने दी है। बहुत से परमहंस हमें अपने जीवन में मिलते हैं जिनको हम सतगुर रूप में धारण करते हैं, क्योंकि वो भी सत्य का आनंद स्वरूप होते हैं और सत्य का स्वरूप स्वयं भी होते हैं और उनके आनंद का स्वरूप होते हैं और हमें सत्य की पहचान कराते हैं। लेकिन हरेक परमहंस के अंदर या स्वयं धनीदेव चंद जी के अंदर जो है अक्षरातीत ही सतगुर बनकर विराजमान होते हैं। तो जो बाहरी रूप में दिखता है वो उनकी श्यामा महारानी सतगुर रूप में देखते हैं, लेकिन आंतरिक रूप में धनी स्वयं ही सतगुर का स्वरूप होते हैं और वो उनके अंदर विद्यमान होते हैं। तो सत्य के आनंद स्वरूप को ही सतगुर कहा जाता है, ऐसा श्री साहिब जी हरिद्वार में बता रहे हैं। सूत्र है अक्षर रूप, और सूत्र जो है वो अक्षर है। अक्षर को सूत्र कहा गया है। क्यों कहा गया है? सूत्र का मतलब होता है इशारा करना या जोड़ना। तो अक्षर को सूत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि अक्षर ही इस काल माया के ब्रह्मांड और परमधाम के बीच का सूत्र जो है वो अक्षर ही है। जब किसी दो लोगों को प्रणय सूत्र में बांधा जाता है तो उनके बीच में भी एक डोरी बांधकर गांठ लगाई जाती है, इसको ही सूत्र कहते हैं। इसलिए उनको कहते हैं कि प्रणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अक्षर ही वो कड़ी है, वो सूत्र है जो खेल को बनाते हैं। तो कालमाया के ब्रह्मांड का खेल को बनाने का भाव उन्हीं के दिल में उत्पन्न होता है। वो धनी के सत्ता के स्वरूप है, सत अंग है, और वही सिर्फ अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को जानते हैं। तो अक्षर ही राज्य के दर्शन करने के लिए नित्य प्रति जो है परमधाम के चांदनी चौक तक जाते हैं, धनी का दर्शन करते हैं, वापस अक्षरधाम में आते हैं, और वही धनी के सत्ता का स्वरूप है और वही खेल को बनाने और मिटाने का कार्य करते हैं। तो ये उनकी बाल लीला है। तो काल माया के ब्रह्मांड और परमधाम के अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म और काल माया के ब्रह्मांड के बीच का जो सूत्र है वो है अक्षर है, जो दोनों को जोड़ते हैं। बिना अक्षर को पार किए हम अक्षरातीत तक नहीं पहुंच सकते। यदि हम चितवनी करते हैं तो अक्षर को पार करते ही वो अक्षरातीत तक जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अक्षरातीत स्वयं अक्षरों के रूप में इस दुनिया में विद्यमान है। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो अक्षरों में आया है। धनी की वाणी अक्षरों में आई, धनी ने अपनी बीतक को अक्षर में भेजा। परमहंस युगलदास जी हो, धनी देवचंद जी की पाती हो या प्रेम युगलदास जी की पाती हो, इन सब में जो कुछ भी ज्ञान आया है या 25 पक्षों का जो ज्ञान आया है वो सब अक्षर के रूप में आया है। तो अक्षर के रूप में आने से अक्षर सूत्र हुए, लेकिन अक्षर संदेश किसका देते हैं? ये जो अक्षर में सारी ब्रह्मवाणी आई है, ये अक्षर के रूप में ब्रह्मवाणी संदेश अक्षरातीत का देती है, क्योंकि अक्षर ही अक्षरातीत को जानते हैं। इसलिए सूत्र के रूप में अक्षर ब्रह्म को लिया गया है कि सूत्र जो है जो अक्षरातीत की तरफ इशारा करते हैं वो सूत्र है अक्षर ब्रह्म। शिखा सदा इनसे परे चेतन चित्त जो अनु। शिखा जो है जैसे कि हम सभी को मालूम है, कोई
सर मुंडवाता है तो ऊपर एक शिखा रखता है, शिखा को सबसे उच्चतम स्थान दिया जाता है। तो शिखा जो है वो कह रहे हैं जो चेतन चितघन स्वरूप अनुपम सौंदर्य को धारण किए अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म है, वही हमारी शिखा है। तो शिखा मतलब सबसे उच्च स्थान अगर है कुछ हमारे लिए, तो हमारा सबसे ऊंचा स्थान हमारी शिखा जो है वो चेतन स्वरूप चितघन स्वरूप अनुपम सौंदर्य वाले अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म ही हमारी शिखा है। सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चितानंद जान, परम किशोरी इष्ट है पतिव्रत साधन मान। सेवन है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मतलब उत्तम पुरुष का ही हम सेवा करते हैं। सुंदर साथ जी हम सभी को मालूम है हम सारी सेवा पूजा किसकी करते हैं, राज्य महाराज की करते हैं, अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म की करते हैं। तो सेवन है पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म जिसको उत्तम पुरुष कहते हैं उसका हम सेवन करते हैं, उसकी हम सेवा करते हैं। गोत्र चितानंद जान, हमारा जो गोत्र है वो चितानंद है। चितानंद कैसे है सुंदर साथ जी? चितानंद को भी यदि संधि विच्छेद करे तो चितघन और आनंद स्वरूप आता है। तो चितघन स्वरूप स्वयं राज्य है और आनंद के स्वरूप श्री श्यामा महारानी है। इन दोनों का ही स्वरूप जो है वो रूहों में प्रकट होता है। जैसे कि राज्य के स्वरूप में राज्य ही हर स्वरूप में है तो रूहों के रूप में भी है, और श्यामा महारानी को आनंद का प्रतीक माना जाता है, तो आनंद अगर रूहों में है तो श्यामा महारानी से है। तो रूहों के को चितघन स्वरूप कहने का तात्पर्य यह है कि वही हमारा गोत्र है। परम किशोरी इष्ट है पतिव्रत साधन मान, परम किशोर अवस्था में रहने वाली श्यामा महारानी ही हमारी इष्ट है, जो परम किशोर हैं और वो हमारी इष्ट है। पतिव्रत साधन मान, हम परमात्मा को पतिव्रता साधन से ही उनको ध्याते हैं और उनकी अर्चना करते हैं। हम परमात्मा को पति रूप में देखते हैं। ये सबसे गहरा संबंध होता है इस दुनिया में। अगर हम देखें माता पिता से तो गहरा संबंध होता ही है, भाई बहनों से भी गहरा होता है, लेकिन जब पति से शादी हो जाती है तो उसके बाद ये सारे रिश्तों को छोड़कर ही उसके पास जाना पड़ता है। तो जो गहरे रिश्ते में होते हैं उनसे भी गहरा रिश्ता जो होता है वो पति के साथ किसी भी स्त्री का होता है। उस गहरे रिश्ते को क्यों गहरा कहा गया है? क्योंकि परमात्मा के साथ भी इसी गहरे रिश्ते से यदि उनसे उनको प्राप्त किया जाए, उन तक पहुंचा जाए, तो सर्वश्रेष्ठ साधन यही होता है। तो पतिव्रत साधन मान, वो कह रहे हैं हम परमात्मा को पाने का जो हमारा साधन है वो पतिव्रत है। हम पतिव्रत साधन से ही उनको प्राप्त करते हैं, उनकी सेवा अर्चना करते हैं। श्री युगल किशोर को जाप है मंत्र तारतम सोए, ब्रह्म विद्या देवी सही पुरी नौतन मम जोए। हम श्री युगल स्वरूप का जाप करते हैं। अगर हम जो जाप करते हैं तो राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, क्योंकि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म ने है तो वो एकेश्वरवाद, उसी से ही सारा परमधाम है, उसी से ही सारा काल माया का ब्रह्मांड है, उसी से ही योग माया का ब्रह्मांड है। लेकिन वो अपने आप को एक होते हुए भी अनेक रूपों में परिलक्षित करता है। वो स्वयं को युगल स्वरूप के रूप में परिलक्षित करता है। वो अपनी अर्धांगिनी श्यामा महारानी को अपने आनंद के स्वरूप के रूप में परिलक्षित करता है। तो श्री युगल स्वरूप को जाप है। तो हम भी जो जाप करते हैं हमें मालूम है कि अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म ही सभी का स्रोत है, अंतिम स्थान है, लेकिन हम उनको युगल स्वरूप के रूप में उनका जाप करते हैं, राज श्यामा जी के रूप में उनकी आनंद स्वरूपा के साथ उनका जाप करते हैं। मंत्र तारतम सोए, और हमारा जो मंत्र है वो तारतम है, जो हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है, जो हमें काल माया से अक्षरातीत तक ले जाता है, जो हमें हमारे जो है स्वप्न की बुद्धि से हमें जागृत बुद्ध और निज बुद्ध तक ले जाता है। तो हमारा जो मंत्र है वो तारतम है, जो अंधकार से उजाले की तरफ, यानी कि इस काल माया के ब्रह्मांड में जो अक्षरातीत का ज्ञान निहित है उस ज्ञान तक ले जाता है। उस ज्ञान से हम अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म तक पहुंचते हैं। तो हमारा मंत्र जो है वो तारतम है। ब्रह्म विद्या देवी सही पुरी नौतन मम जोए, कि ब्रह्म विद्या ये जो तारतम वाणी है ये हमारी देवी है। देवी क्या मतलब होता है? जिसके अंदर दिव्य गुण होते हैं। तो वो दिव्य गुणों वाली ये ब्रह्म विद्या जो है तारतम वाणी है, जिसकी जो अक्षर के रूप में आई है, लेकिन ये इसमें स्वयं अक्षरातीत विराजमान है और इसको श्यामा महारानी की रचना कहा जाता है तारतम वाणी को।
तो इसीलिए इन्हीं को ही देवी कहा गया है कि ब्रह्म विद्या देवी है, क्योंकि ये श्यामा मरानी की रचना है, इसलिए ये हमारी देवी हैं। तो ब्रह्म विद्या हमारी देवी है। पुरी नौतन मम जोए, हमारी जो इस संसार में पुरी है वो नौतनपुरी है। 7800 पक्ष शाखा सही शाला है गोलोक, सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहां जाए सब सुख। वो कह रहे हैं हमारी जो शाखा है वो 108 पक्ष की है। 108 पक्ष का विवरण पहले भी हो चुका है सुंदर साथ जी। 108 पक्ष कैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 9 प्रकार की भक्ति होती है। उस 9 प्रकार की भक्ति को कोई भी जीव जो है वो 3 गुणों के माध्यम से करता है, सत रज और तम के माध्यम से करता है। तो 9 को 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आ जाता है, और जो इन 27 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि भक्ति जो ये 9 प्रकार की जाती है, 3 सतरजतम 3 गुणों के माध्यम से की जाती है, के भाव से की जाती है, और पुष्ट प्रवाह और मर्यादा के भाव से भी की जाती है। कि कोई पुष्टाई से भक्ति करता है, कोई मर्यादा में भक्ति करता है, और कोई प्रवाह में भक्ति करता है। तो 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 पक्ष आते हैं, और 82वां पक्ष बलवाचार्य जी का है। उसके बाद 83वां पक्ष जो है अक्षर की पंचवासनाओं का है, जिसमें कबीर जी, सुखदेव मुनि, ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र सनकादिक हैं, और कौन है, और विष्णु है, और महादेव जी है। इस प्रकार से 5 वासनाओं का जो है वो 83वां पक्ष है। उसके बाद जो है 25 पक्ष परम धाम के हैं। इस प्रकार से ये 108 पक्षों की 108 पक्ष की शाखा कही गई है। और जो 25 पक्ष परम धाम के हैं सुंदर साथ जी, वो क्या है, शिवजी साहिब जी ने उसको वाणी में जाहिर किया है कि धाम तालाब कुंजबन सोहे, मानिक नहरे बन की जोहे, पश्चिम चौगान बड़ोबन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइए, आठों सागर 8 जिमी के 25 पक्ष है धाम धनी के। तो इस प्रकार से परम धाम के 25 पक्ष हैं, और ये इस प्रकार से मिलाकर नवदा भक्ति के माध्यम से ये 108 पक्ष होते हैं जो शिवजी साहिब जी ने वहां पर हरिद्वार में जाहिर किया। शाला है गोलोक, शाला किसको कहते हैं, जो धर्मशाला, जहाँ थोड़ी देर के लिए रुका जाता है, वो हमारा मुख्य स्थान नहीं होता है, वहां थोड़ी देर के लिए रुक के विश्राम करके आगे चला जाता है। तो हमारी शाला क्या है, वो गोलोक है। योग माया के ब्रह्मांड में स्थित गोलोक जो है वो हमारी शाला है। जब हम चितवन करते हैं सुंदर साथ जी, तो गोलोक को देखते हुए, अखंड वृंदावन को देखते हुए ही आगे परमधाम की तरफ जाते हैं। तो हमारी शाला क्या है, रुकने का स्थान अगर है तो योग माया के ब्रह्मांड की गोलोक हमारा शाला है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहां जाए सब सुख। हमारा सतगुरु जो है, हमारे सतगुरु अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म, उनके चरण कमल ही हमारा क्षेत्र है। हमारा जो रहने का स्थान है वो सतगुरु के चरण कमल ही है, जहां जिनको हम जब ध्यान करते हैं, जिनको हम धारण करते हैं, वहां पे हमारे सारे शोक खत्म हो जाते हैं। सुख विलास माही नित्य वृंदावन, ऋषि महाविष्णु है जोए, वेद हमारो स्वसम है तीरथ जमुना सोए। क्या कह रहे हैं, सुख विलास का स्थान नित्य वृंदावन है। सुख विलास का स्थान किसको कहते हैं, जहां पर जिसके इष्ट ने थोड़ी देर के लिए आनंद की लीला की हुई हो। तो वृंदावन, नित्य वृंदावन में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने अपने आनंद की लीला अपनी 12,000 सखियों के साथ की थी। तो सुख विलास का जो स्थान है वो है नित्य वृंदावन, क्योंकि वहां पर उन्होंने आनंद की लीला करी थी, इसीलिए उसको अखंड भी कर दिया गया है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, नित्य वृंदावन, जो आज भी अखंड है अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की आनंद की लीला के रूप में। तो सुख विलास का स्थान क्या है, नित्य वृंदावन हमारे सुख का स्थान है। ऋषि महाविष्णु है जोए, ऋषि जो है वो महाविष्णु को कहा गया है। क्यों, क्योंकि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने जब जब इस काल माया के ब्रह्मांड में लीला करी है, तन धारण किया है, तो विष्णु का जीव को ही धारण किया है। विष्णु के जीव, क्योंकि ये दुनिया, ये काल माया का ब्रह्मांड महाविष्णु का है, और उन्हीं के ही सभी जीव है, उन्हीं के ही जीव को, विष्णु के जीव को ही धारण करके
अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने इस काल माया के ब्रह्मांड में भी लीलाएं की हैं, चाहे ब्रज में की हो, रास में की हो, मोहम्मद साहब के रूप में, धनी देवचंद जी के रूप में, महराज ठाकुर के रूप में, या सातवें दिन में मोमिनों के रूप में, या फिर छठे दिन में मोमिनों के रूप में भी जो लीला हो रही है वो विष्णु के जीवों के ऊपर ही हो रही है। जितने भी परमहंस हैं विष्णु के जीव को धारण करना ही पड़ता है। तो हमारे ऋषि कौन है? वो है महाविष्णु है जोए। वेद हमारो स्वसम है, तीर्थ जमुना सोए। हमारा जो वेद है वो स्वसम वेद है। स्वसम वेद आत्म वेद को कहते हैं, जो कि ये पांचवा वेद है जो हमारी वाणी के रूप में आया है। ये आत्म वेद इसलिए है क्योंकि इससे आत्मा और परमात्मा की पहचान होती है इस वाणी के माध्यम से। तो ये स्वसम वेद कहते हैं। जो अक्षरातीत की सांसों के स्वरूप है, उनके आवेश के स्वरूप से ये वाणी अवतरित हुई है, इसलिए इसको स्वसम वेद कहते हैं। यही हमारा वेद है। तीर्थ जमुना जो है, परम धाम में अक्षरधाम और पररंग महल के बीच में स्थित यमुना जी हमारा तीर्थ है। जब हम वहां स्नान करते हैं तभी हम अक्षरातीत से हमारा मिलन हो पाता है। तो सुंदर साथ जी, हम जब चितवन करते हैं तो परम धाम की यमुना जी में स्नान करने के बाद ही हम नूरी श्रृंगार में आते हैं, और उस नूरी श्रृंगार के से हम आगे बढ़कर अक्षरातीत से मिलन करते हैं। तो हमारा जो तीर्थ है, जहां जहां पर स्नान करके हम नूरी श्रृंगार को धारण करते हैं, वो हमारा यमुना जी है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुद्ध जागृत को ज्ञान, कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण। कि हमारा जो शास्त्र है जिसको हम श्रवण करते हैं वो है भागवत। भागवत में क्योंकि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के ब्रज और रास की गवाहियां हैं, उनकी अखंड लीला की गवाहियां हैं, इसलिए यही शास्त्र श्रवण करने के लायक है। तो हम किस शास्त्र का श्रवण करते हैं? श्रीमद् भागवत का हम श्रवण करते हैं। बुद्ध जागृत को ज्ञान, हमारा जो ज्ञान है वो जागृत बुद्धि का ज्ञान है, स्वप्न की बुद्धि का नहीं है। एते दिन त्रिलोक में हुती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। अभी तक इस त्रिलोकी के ब्रह्मांड में स्वप्न की बुद्धि का ही अवतरण हुआ था। जागृत बुद्ध को लेकर श्रीजानंद स्वामी श्री देवचंद जी सबसे पहले लेकर आए। तो हमारी जो 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 ज्ञान है हमारा, वो जागृत बुद्धि का ज्ञान है, क्योंकि वो इस काल माया के ब्रह्मांड से आगे परम धाम तक हमें अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म तक ले जाता है। इसलिए हमारा ज्ञान जो है वो जागृत बुद्धि का ज्ञान है, स्वप्न की बुद्धि का ज्ञान नहीं है। कुल मूल हमारो आनंद है, हमारा जो ये कुल है, जो हमारा ब्रह्मशिष्टियों का ये जो कुल है, जो समुदाय है, इसका मूल हमारा आनंद है। यानी कि श्यामा रानी ही हमारा मूल है। हम सब किसके अंग हैं? हम श्यामा रानी के अंग हैं। तो हमारी ब्रह्मशिष्टियों का जो पूरा कुल है, जो समुदाय है, उसका मूल श्यामा रानी है, जो आनंद स्वरूप है। फल नित्य विहार प्रमाण, हमारी पद्धति, हमारे संप्रदाय को जो कोई भी इसको धारण करता है, इसका चिंतन मनन करता है, वो अक्षरातीत के नित्य विहार में पहुंचता है। तो ये हमारी पद्धति का फल है जो प्राप्त होता है। फल नित्य विहार प्रमाण, हम अखंड विहार में पहुंच जाते हैं इस पद्धति को धारण करने पे। तो ये इसका फल है। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास, निजानंद है संपदा, ये उत्तर प्रश्न प्रकाश। हमारा जो धाम है, जो हमारा रहने का मुख्य घर है, धाम कहते हैं घर को, जो हमारा धाम है वो हमारा दिव्य ब्रह्मपुर, जहां ब्रह्म रहता है, उस धाम, जिस धाम में ब्रह्म रहता है वही धाम हम ब्रह्मशिष्टियों का है। यानी कि परम धाम ही हमारा धाम है। घर अक्षरातीत निवास, उस घर में जहां अक्षरातीत निवास करते हैं। निजानंद है संपदा, जो हमारी संप्रदाय है वो निजानंद संपदा है, क्योंकि हम अपने निज आनंद को प्राप्त करते हैं इससे, इसलिए हमारी जो संप्रदाय है वो निजानंद संप्रदाय है। ये उत्तर प्रश्न प्रकाश, इस प्रकार से शिवजी साहिब जी उनके सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और जो जो उन्होंने प्रश्न किए थे उनको अब गवाही के रूप में भी वो बताते हैं। धनी श्री देवचंद जी निजानंद, तिन प्रगट करी संपदा ए, तिनते हम यह लखी है, हम द्वार पावे अब ते। क्या कह रहे हैं? निजानंद स्वामी जो कि इस दुनिया में सबसे पहले तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आए, जागृत बुद्धि के ज्ञान को लेकर आए, वो धनी श्री देवचंद जी जिनको निजानंद स्वामी कहते हैं,
जिन्होंने अपने निज आनंद को प्राप्त किया, उन्होंने ही ये निजानंद संप्रदाय की पद्धति का उद्घोष किया। धनी श्री देवचंद जी निजानंद तिन प्रगट करी संप्रदाय, उन्होंने ही इस संप्रदाय को प्रकट किया है। वो हमारे कुल के मूल हैं। दुनिया में कुल के मूल धनी देवचंद जी को कहेंगे, क्योंकि वो श्यामा महारानी के स्वरूप है, और हमारे कुल का मूल जो है वो श्यामा महारानी यमुनी के ही अंग है। तो हम सब उन्हीं के साथी हैं। काल माया के ब्रह्मांड में धनी देवचंद जी के हम सब साथी हैं, वही हमारे मूल हैं। उन्होंने ही इस संपदा को प्रकट किया है। तिनते हम ये लकी है, हम द्वार पावे अपते, उनसे ही हमने इसको ग्रहण किया है। तिनते हम ये लकी है, उनसे ही हमने इसको ग्रहण किया है। हम द्वार पावे अपते, उन्हीं से ही हमने इस द्वार को पाया है। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म से मिलन का स्थान हमें धनी देवचंद जी से मिला है, वही हमारे मूल सतगुण स्वरूप है। तो वही हमारे द्वार हैं, दरवाजे हैं। तिनते हम ये लकी, उन्हीं से हमने ये संपदा को ग्रहण किया है। तो यहाँ पर शिवजी साहिब जी अपनी पद्धति को 8 चौपाइयों के रूप में बताते हैं। तो सुंदर साथ जी, अभी समय खत्म होने वाला है, इसलिए जो उसके साक्षी के मंत्र हैं उनको हम अगली बैठक में ले लेंगे। अभी इसी को ही थोड़ा सा आगे ले लेते हैं इस प्रकरण को। सो तो या भांत चर्चा बहुत भई मेला में जान, साख दई सब शास्त्र की अवगत गति जो प्रमाण। इस प्रकार से लालदास जी कह रहे हैं, हरिद्वार के मेला में बहुत जो है चर्चा हुई शिवजी साहिब जी के और सब सुंदर साथ के माध्यम से, जो और धर्म संप्रदाय से थे। साख दई सब शास्त्रों की, और सब शास्त्रों की साख देकर अपनी पद्धति को शिवजी साहिब जी ने वहां पर समझाया। तहां 35 के बरस में भय निशान धूम्रकेत है भई एक मास की, इन समय जगत भयो अचेत। लालदास जी कह रहे हैं ये 1735 का समय चल रहा है, और धूम्रकेतु तारा भी, उच्छल तारा जिसको कहते हैं, कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जब इस दुनिया में आएंगे तो धूम्रकेतु का तारा होएगा, और उस वर्ष का वर्ष जो है वो 11 महीने का होगा, 1 वर्ष कम होगा। तो ये दोनों निशान भी वहां पर जाहिर हो जाते हैं। धूम्रकेतु तारा भी सभी को दिखाई देता है। खे भई एक मास की, इन समय जगत भयो अचेत, और वो वर्ष भी जो है वो 11 महीने का था। ये सारे निशान जाहिर भी हुए, लालदास जी कह रहे हैं, फिर भी उस समय जगत जो है अचेत रह गया। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान करने के बाद भी वो सुषुप्त ही रह गया। साके विजया विनंद के पुकारत सब कलाम, ताको सबे पड़त है पर भूली खलक तमाम। वो कह रहे हैं विजया विनंद का शाखा भी यहाँ से ही शुरू हो गया। सभी धर्म संप्रदाय के लोगों ने उनको विजया विनंद निष्कलंक माना और उन्हीं का ही शाखा शुरू कर दिया। सभी कलामों में ये बातें कही गई हैं। दुनिया के सभी धर्म शास्त्रों में हरिद्वार के मेले की इस साक्षी को और गवाही को लिखा गया है, पर भूली खलक तमाम, आज तक दुनिया उसको पढ़ती है, लेकिन अभी तक वो अक्षरातीत के आने का इंतजार कर रही है। इस प्रकार से सारी दुनिया सुषुप्त अवस्था में है। जीती फौजे सिरे संसार की, कारज कारण विस्तार, तहां तमाशा देख के फेर के क्या विचार। इस प्रकार से शिवजी साहिब जी ने संसार में हरिद्वार के मेले में सारे भी धर्म संप्रदायों के सामने अपनी जीत को जाहिर किया वहां पर, लेकिन सभी लोग उनकी पहचान करने के बावजूद भी उसके बाद सुषुप्त अवस्था में हो गए। इस तरह के तमाशे को देखकर शिवजी साहिब जी फिर क्या विचार करते हैं। दाऊद पांडे की हवेली में साथ को छोड़े जब, हरिद्वार से होई के आए के मिले तब। दिल्ली से हरिद्वार आए थे और दाऊद पांडे की हवेली में अपने सुंदर साथ को छोड़कर आए थे। हरिद्वार के मेले से वापस वहां पर वापस पहुंचते हैं अपने सुंदर साथ के पास, दाऊद पांडे की हवेली में। इन समय खिजवत में रहता था गरीबदास, खान सामा खिताब दीवान का कया कलाम खास। गरीबदास जो है इस समय शिवजी साहिब जी की खिजवत में रहते थे। उनको शिवजी साहिब जी ने जो है खान सामा का खिताब भी दिया था। ए लालदास को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम। लालदास जी को भी हुक्म हुआ था शिवजी साहिब जी का औरंगजेब को जगाने के लिए, संदेश ले जाने के लिए, इसीलिए लालदास जी भी इन कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं औरंगजेब की तरफ शिवजी साहिब जी के हुक्म से। तो आगे की बीतक सुंदर साथ जी अगले मिलेंगे। पहले हम उन ग्रंथों की साक्ष्यां लेंगे जो पद्धति के ग्रंथ है, कि हमारा अक्षर सूत्र है, हमारी जो है सदगुरु श्यामा महारानी है, हमारी शिखा जो है अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म है, दिव्य ब्रह्मपुर हमारा धाम है। इन सब बातों की जो गवाहियां शास्त्रों में लिखी हैं, उनके मंत्र जो शिवजी साहिब जी ने हरिद्वार में जाहिर किया है, उनको हम अगली बैठक में लेंगे और यहीं पर ही चौपाई को दोहराते हैं सुंदर साथ जी। ए लाल दास को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम।
रखता था कदम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी।